जनपद वासियों की समस्याओं को त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में यहां पर जन सुनवाई का आयोजन। जन सुनवाई कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित 45 समस्याएं की गई थी दर्ज, जिसमें मौके पर 22 समस्याओं का निस्तारण किया गया। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता से करने के संबंध में निर्देश भी दिए गए। जनपद वासियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व वैभव गुप्ता की अध्यक्षता में यहाँ पर इस को अंजाम दिया गया। जन सुनवाई कार्यक्रम में राजस्व, भूमि विवाद, राशन कार्ड, विद्युत, पेयजल, पुलिस और अतिक्रमण आदि से संबंधित समस्याओं का निराकरण किया। आज कुल 45 समस्याएं जो थी उसकी सुनवाई की गई और 22 का यही मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बाकी समस्याएं विभिन्न भागों से संबंधित थी, जिसमें यूपीसीएल, सड़क की समस्याएं थी और कुछ राजस्व विभाग की भी काफी सारी समस्याएं थी। तो भूमि संबंधी समस्याओं के निस्तारण के लिए भी संबंधित एसडीएम्स को निर्देश दिए गए। बाकी विभागों को भी यही निर्देश दिए गए हैं कि जो भी समस्या उनके स्तर से होती है उसे समयांतर्गत निस्तारण करें। जो तुरंत होने वाली है उनको शीघ्र 3 दिवस के अंदर करें, और कोई शिकायतें भी ऐसी होंगी जिनको उनको अपने उच्च अधिकारियों को संदर्भित करना होगा तो इसका भी निस्तारण करके 15 दिवस के भीतर जिला कार्यालय में इसकी रिपोर्ट दें। सीएम हेल्पलाइन से जो शिकायतें आती है उसमें बहुत सारी ऐसी भी होती हैं जिसमें शिकायत का निस्तारण संबंधित विभाग के स्तर से ना होकर उच्च स्तर से होना होता है, तो उसमें उनके द्वारा उच्च स्तर पर संदर्भित की जाती है, तो वहां से कभी कभी निस्तारण होने में विलम्ब होता है। तो उसी के संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि ऊपर के अपने उच्च स्तर पे भी कोऑर्डिनेशन बना के रखें। साथ ही कुछ शिकायतें ऐसी भी होती हैं जिसमें एक विभाग से उसका निस्तारण नहीं होना होता है, कई सारे विभागों के बीच में इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के कारण न होने पाने के कारण विलम्ब होता है। तो उस संबंध में भी आपस में कोऑर्डिनेशन बना के उसका निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। इसका जो रिपीट होने का कारण यही होता है कि बहुत बार अधिकारियों का ट्रांसफर हो जाता है, तो पूर्व में कोई कार्रवाई चल रही होती है तो वो फिर समयांतर्गत नहीं हो पाती है, या फिर उसके कारण। और ये भी होता है, कई बार ये भी देखने में आया, जो अभी कई मैटर में देखने में आया कि जैसे मैंने अभी बोला कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो पाता है। कई कई में 2-3 विभाग उसमें आपस में इन्वॉल्व होते हैं, तो उन सबके बीच में सामंजस्य नहीं बन पाने के कारण होता है। तो उस संबंध में भी समय समय पर निर्देश भी जारी किए जाते हैं। तो आज भी यही कहा गया है कि इस प्रकार के निस्तारण के लिए जो आपसी विभाग हैं आपस में बैठ कर इस प्रकार में इसमें निस्तारण करें। पूर्व में इसमें काफी बार इसमें स्पष्टीकरण भी जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसमें स्वयं इसमें संज्ञान लिया जाता है और स्पष्ट रूप से इस प्रकार के अधिकारियों के विरुद्ध पूर्व में प्रतिकूल प्रविष्टि भी दी गई है और अनेक प्रकार की कार्रवाई भी की गई है। और पहले तो इसमें कोई अगर शिकायत का निस्तारण समयांतर्गत नहीं हो पा रहा है तो पहले प्रयास यही रहता है कि किस कारण से इसमें विलम्ब हुआ है, या तो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन या फिर उच्च स्तर से होने वाली कार्रवाई है। यदि किसी विभाग, लेकिन उसके बाद यदि किसी विभागीय अधिकारी की लापरवाही इसमें निकल के आती है तो निश्चित तौर पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।